साल 1999 एक ऐसा साल जिसमें इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की कारगिल में जंग हो रही थी। और अब भारत का मैच था पाकिस्तान के साथ और मैच से ठीक पहले पाकिस्तानियों ने बेशर्मी के साथ बयान देने भी शुरू कर दिए और कहा कि जैसे कारगिल में हमारी फौज इंडिया को मारेगी वैसे ही वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम इनको बेइज्जत करेगी। जावेद मियांदाद ने तो यहां तक कह दिया था कि भारतीय फौज और भारतीय टीम दोनों डरपोक हैं और कारगिल और वर्ल्ड कप दोनों पाकिस्तान जीत कर रहेगा। वहीं पाकिस्तान टीम के खूंखार तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने धमकी दी कि 1989 में तो मैंने सचिन का सिर्फ मुंह तोड़ा था, इस बार मेरी बाउंसर उसकी जान ले लेगी। साथ ही शोएब अख्तर ने दादा सौरव गांगुली को ललकारते हुए कहा था कि मैं अपनी तेज गेंदबाजी से उसकी पसलियां तोड़ दूंगा और इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को साफ साफ कह दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन पाकिस्तानियों से इस वर्ल्ड कप में नहीं हारना है। और जवाब में भारतीय खिलाड़ियों ने भी कह दिया था कि सर कटा लेंगे लेकिन इन पाकिस्तानियों से नहीं हारेंगे। लेकिन मैच से ठीक पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि सौरव गांगुली चोट की वजह से इस मैच से बाहर हो गए। लेकिन बेशरम पाकिस्तानियों ने इस पर दादा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो डर के मारे मैच नहीं खेल रहा। लेकिन उनकी बोलती तब बंद हो गई जब वकार यूनुस भी चोट की वजह से मैच से बाहर हो गया। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे पूरे देश की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और सदागोपन रमेश। और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे उनके कप्तान वसीम अकरम। वसीम अकरम की पहली गेंद जिस तरीके से आउट स्विंग होते हुए सचिन को बीट करके विकेट कीपर के दस्तानों में गई, उसने पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें रोक दी। एक तरफ वसीम अकरम की स्विंग कहर ढा रही थी और दूसरी तरफ शोएब अख्तर आदमखोर भेड़िए की तरह खूंखार गेंदबाजी कर रहा था। और मैनचेस्टर के इस मैदान में स्विंग और रफ्तार को खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन सचिन की खासियत यही थी कि जब सब चीजें खिलाफ होती थी तब वो मैदान में डटकर खड़े हो जाते थे। छठे ओवर में सचिन ने शोएब अख्तर को पुल करके भारतीय पारी का पहला चौका लगाया, एक ऐसा चौका जिसके बाद इंग्लैंड में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आठवें ओवर में रमेश ने भी कट करके अख्तर को एक चौका लगा दिया और अगले ही ओवर में रमेश ने वसीम अकरम को भी पुल करते हुए एक चौका लगा दिया। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37 रन पर पहुंच चुका था। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे। अब गेंदबाजी के लिए अब्दुल रज्जाक को बुलाया गया और दूसरी गेंद पर रज्जाक ने रमेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। रमेश के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। और अब द्रविड़ पर जिम्मेदारी थी कि बल्लेबाजी के लिए नरक माने जाने वाली इस पिच पर आउट ना हो। द्रविड़ ने आते ही एक बेहतरीन चौका लगाकर बता दिया कि आज वो इन पाकिस्तानियों का पूरा हिसाब किताब करने वाले हैं। इसके बाद सचिन ने भी अगले ओवर में फ्लिक करके अजहर महमूद को एक शानदार चौका लगा दिया। अख्तर ने चौका रोकने की कोशिश जरूर की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और बुरी तरीके से मुंह के बल गिरा। सचिन अब पूरे मूड में आ चुके थे। अगले ओवर में सचिन ने रज्जाक को भी एक शानदार चौका लगाया लेकिन चौका लगते ही रज्जाक बौखला गया और सचिन के पास जाके कहा कारगिल और ये मैच तुम दोनों हारोगे। लेकिन सचिन ने अगली गेंद पर एक शानदार पुल करते हुए रज्जाक को चौका ठोक दिया और बता दिया कि बाप के सामने बेटे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन रज्जाक के इस बयान के बाद से मैनचेस्टर का मैदान भी जंग का मैदान बन चुका था। उस दिन जैसे ही सचिन का चौका लग रहा था भारतीय सेना भी बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ गोले दागकर इसका जश्न मना रही थी। वहीं सचिन और द्रविड़ की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम अब टेंशन में आ चुके थे। उसने गेंदबाजी में भी परिवर्तन किए लेकिन सचिन के बल्लेबाजी ने सबको धो दिया। 17वें ओवर में सचिन ने एक ऐसा शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान ने सर पकड़ लिया। अकरम ने गेंदबाजी के लिए अब सकलैन मुश्ताक को बुलाया लेकिन द्रविड़ ने उसे भी आगे बढ़कर एक चौका लगा दिया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 90 रन पर पहुंच चुका था। 21वें ओवर की पहली ही गेंद पर द्रविड़ ने कट करके शानदार चौका लगा दिया। अब लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से भारत के कब्जे में है। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अजहर महमूद की गेंद पर सचिन आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पाकिस्तान के खिलाड़ी बेशर्मी के साथ ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो और उनके दर्शक पूरे मैदान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सचिन के आउट होने के बाद पूरे भारतीय दर्शक, भारतीय सेना, भारतीय टीम सब सदमे में जा चुकी थी क्योंकि वो ये दौर था जब सचिन का आउट होना आधी भारतीय टीम का आउट होना माना जाता था। लोग टीवी बंद कर देते थे। सचिन के आउट होने के बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन सचिन के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम खतरनाक रूप में आ चुकी थी। वो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो। और पाकिस्तान की इस खूंखार गेंदबाजी का शिकार बने अजय जडेजा जब वो सिर्फ 6 रन बनाकर स्लिप में कैच आउट हो गए। जडेजा के आउट होने के बाद मैदान में आए भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और अब द्रविड़ और अजहरुद्दीन की जोड़ी
पर भारत की सारी उम्मीदें टिकी थी, क्योंकि यही दो आखिरी बल्लेबाज थे जो पाकिस्तान के इन खूंखार गेंदबाजों को सबक सिखा सकते थे। यह बात पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम भी अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने प्लानिंग करते हुए दोनों बल्लेबाजों पर बाउंसर और यॉर्कर की बौछार कर दी। पाकिस्तान का सीधा प्लान था, या तो द्रविड़ और अजरुद्दीन को आउट करो या फिर इनका सिर फोड़कर मैदान से बाहर भेज दो। मतलब पाकिस्तानी अब सीधा नंगई पर उतर आए थे, और यह बात दोनों भारतीय खिलाड़ी भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए दोनों ने बहुत संभल कर खेलना शुरू कर दिया। 35वें ओवर में द्रविड़ ने एक सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। 38वें ओवर में भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। अब कोशिश थी कि तेजी से रन बनाए जाएं, क्योंकि भारत का रन रेट अभी भी सिर्फ 4 का था, और इस कोशिश में राहुल द्रविड़ वसीम अकरम की गेंद पर कैच आउट हो गए। राहुल द्रविड़ को आउट करने के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम पागलों की तरह जश्न मना रही थी, क्योंकि उन्हें अब यकीन था कि भारत को 200 रन भी नहीं बनाने देंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि रोबिन सिंह और उनका काल मोहम्मद अजरुद्दीन अभी भी क्रीज पर है। 41वें ओवर में अजरुद्दीन ने आगे बढ़कर सकलैन मुश्ताक को एक शानदार चौका लगा दिया, और इसके बाद 45वें ओवर में रोबिन सिंह ने सकलैन मुश्ताक को आगे बढ़कर एक शानदार छक्का ठोक दिया। इस छक्के के साथ अब बहुत देर से शांत भारतीय दर्शक फिर से जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय फौज भी बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई थी। इसके बाद 47वें ओवर में भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, और उन पाकिस्तानियों को बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तानी अब बेशर्मी पर उतर आए थे। छक्का लगते ही शोएब अख्तर मोहम्मद अजरुद्दीन के पास जाकर बोला, तुम मुसलमान होकर भी हमारे खिलाफ खेल रहे हो। यह सुनते ही अजरुद्दीन को गुस्सा आ गया, और शोएब अख्तर जैसे ही गेंदबाजी करने आया उसको आगे बढ़कर एक कड़ाकेदार चौका ठोक दिया, और उसे बता दिया कि पाकिस्तानियों ने सभी मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा। अब भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद अख्तर की अगली ही गेंद पर मोहम्मद अजरुद्दीन ने एक और शानदार चौका जोड़ दिया। इसके बाद अख्तर की अगली गेंद पर अजरुद्दीन ने एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। अजरुद्दीन ने अख्तर की एक क्लब बॉलर की तरह कुटाई करके उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। 49वें ओवर में अजहर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 59 रन की शानदार पारी खेली। पारी की अंतिम गेंद पर रोबिन सिंह आउट हुए, और भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 227 रन बनाए। मतलब पाकिस्तान को जीत के लिए अब सिर्फ 228 रन बनाने थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान के सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, एजाज अहमद, इंजमामुल हक जैसे खूंखार बल्लेबाजों के सामने सिरनाथ, प्रसाद, अनिल कुंबले इस टारगेट को बचा पाएंगे या नहीं। लेकिन इस छोटे स्कोर के कारण पूरा भारत गुस्से से भरा हुआ था। लोग कह रहे थे क्रिकेट खेलना इनके बस की बात ही नहीं, इसलिए इन्हें बंदूक देकर बॉर्डर पर भेज दो, कुछ काम तो आएंगे। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी इस लक्ष्य को चुटकी बजा के हासिल कर लेगा। पाकिस्तान के शाहिद अनवर और शाहिद अफरीदी की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जवागल सिरनाथ ने। पारी की पहली गेंद पर अनवर ने सिरनाथ को जबरदस्त चौका जड़ दिया। चौका लगते ही पाकिस्तानी दर्शक मैदान में बेशर्मी का खुला नाच करने लगे और नारे लगाने लगे। दूसरा ओवर लेकर देवाशीष मोहंती आए, लेकिन अनवर ने उसको भी कवर पर एक शानदार चौका लगा दिया। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए पहले 2 ओवर में ही 19 रन ठोक दिए थे। यह देखकर भारतीय दर्शकों का मुंह उतर चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में सिरनाथ की गेंद पर कुंबले ने शानदार कैच लेकर अफरीदी का काम तमाम कर दिया, और भारतीय टीम में वापिस जान फूंक दी। अफरीदी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर एजाज अहमद आया, और आते ही उसने पहली गेंद पर चौका लगा दिया, और साथ ही बता दिया कि आज पाकिस्तान काउंटर अटैक की क्रिकेट खेलने वाला है। पाकिस्तान का एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन सईद अनवर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। छठे ओवर में अनवर ने सिरनाथ को पुल करके फिर से एक जबरदस्त चौका लगा दिया। 9वें ओवर में भारत को एजाज अहमद को आउट करने का मौका मिला, लेकिन सदागोपन रमेश ने उसका आसान सा कैच छोड़ दिया। कैच छूटते ही भारतीय दर्शकों में मायूसी छा गई, और पाकिस्तानी दर्शक फिर से जश्न मनाने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी, क्योंकि अगले ओवर में सिरनाथ ने एजाज को स्लिप में अजरुद्दीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब 44 के स्कोर पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब सलीम मलिक आया। 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान पर हावी होने लगे थे, जिससे दोनों पाकिस्तान बल्लेबाज बौखलाने लगे थे। 14वें ओवर में प्रसाद गेंदबाजी करने के लिए आए, और ओवर की तीसरी गेंद पर मलिक ने प्रसाद को एक चौका लगाया, और चौका लगते ही वेंकटेश प्रसाद के पास जाके कहा कि मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने इसका जवाब दिया अगली ही गेंद पर। एक अंदर आती हुई गेंद पर प्रसाद ने सलीम मलिक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और बता दिया कि किसके सामने किसकी औकात है। पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इस विकेट के साथ ही पूरा इंडिया टेंशन में आ चुका था, क्योंकि अब क्रीज पर आ रहा था इंजमामुल हक, भारत का जानी दुश्मन। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने न जाने कितनी बार अकेले दम पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत दिलवाई थी। मतलब अब क्रीज पर भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन इंजमामुल हक और सईद अनवर क्रीज पर थे, और भारत को अगर जीतना था तो इन दोनों को आउट करना था। 16 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर अब सिर्फ 56 रन था। जो रन
रन रेट एक समय 8 का था वो अब 4 से भी नीचे आ चुका था। 17वें ओवर में अनवर ने मोहंती की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद अगली गेंद पर एक ड्राइव खेलते हुए फिर से चौका लगा दिया। लगातार 2 चौके लगने के बाद पाकिस्तान के दर्शक फिर से जश्न मनाने लगे थे और भारतीय फैंस फिर से टेंशन में आने लगे थे। अब इस जोड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी थी वेंकटेश प्रसाद पर और 18वें ओवर में उनकी एक बेहतरीन आउट स्विंग पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने स्लिप में एक जबरदस्त कैच पकड़कर अनवर का काम तमाम कर दिया। एक ऐसा कैच जो उस वर्ल्ड कप के टॉप कैचेज में से एक था। शाहिद अनवर के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने मैच पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत का जानी दुश्मन इंजमामुल हक अभी भी क्रीज पर था और अब बल्लेबाजी के लिए उसका साथ देने अजहर महमूद क्रीज पर आया। भारत के गेंदबाज अब मैदान पर भूखे शेर की तरह दौड़ रहे थे और पाकिस्तान बल्लेबाज अब भीगी बिल्ली बने हुए रैम की भीख मांग रहे थे। 24 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर अब सिर्फ 78 रन था और पारी के 25वें ओवर में अनिल कुंबले ने अजहर महमूद को मोंगिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि बाहरी किनारा लगने के बावजूद बेईमान पाकिस्तानी बेशर्मी से ऐसे खड़ा रहा जैसे नॉट आउट हो, लेकिन अंपायर ने उंगली उठा दी और उसे वापस पवेलियन जाना पड़ा। 78 रन पर अब पाकिस्तान की आधी टीम आउट हो चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए अब मोइन खान मैदान में आया। भारतीय दर्शक अब पागलों की तरह जश्न मना रहे थे, लेकिन भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच एक तरफा होता ही कहां है। मोइन खान ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहले उसने अनिल कुंबले को एक लॉफ्टेड शॉट का चौका लगाया, फिर रॉबिन सिंह को ग्लांस करके एक शानदार छक्का लगा दिया। मोइन खान की आक्रामक बल्लेबाजी से पाकिस्तान मैच में वापस आने लगा था। 34 ओवर में उनका स्कोर 124 पर पहुंच चुका था और उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 104 रनों की जरूरत थी। मैच इस कदर रोमांचक हो चुका था कि अब पूरे देश की गलियां सुनसान हो चुकी थी। दोनों देशों के लोग टीवी और रेडियो से चिपके हुए थे, यहाँ तक कि बॉर्डर पर भी भारतीय जवान मैच सुन रहे थे और ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी था कि यहाँ से विकेट लिया जाए। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार फिर गेंद उछाली पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन वेंकटेश प्रसाद की तरफ और प्रसाद ने पहली गेंद पर मोइन खान को एक शानदार बाउंसर पर फंसा लिया और सीमा रेखा पर सचिन ने शानदार कैच पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही यह विकेट गिरा पूरा भारत जश्न मना रहा था। मोइन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में आया अब्दुल रज्जाक। रज्जाक एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी था जो इतने लंबे लंबे छक्के मारता था कि गेंद सीधा स्टेडियम से बाहर गिरती थी और इसका नजारा दिखाया उसने 37वें ओवर में। प्रसाद के अंदर आती हुई गेंद को उसने ऐसा लपेटा कि गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई, लेकिन पाकिस्तान ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही 40वें ओवर में श्रीनाथ ने रज्जाक के डंडे उखाड़ के पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। सारे पाकिस्तानी अब अपने अपने बिलों में दुबक चुके थे। रज्जाक के आउट होने के बाद उनका कप्तान वसीम अकरम मैदान पे आया। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 82 रन बनाने थे और उनकी सारी उम्मीदें टिकी थी इंजमामुल हक पे, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग के कारण इंजमाम भी पूरी तरीके से खुद को बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन वसीम अकरम ने 42वें ओवर में पीछे हटकर पॉइंट के ऊपर से श्रीनाथ को एक छक्का लगा दिया। दोनों के बीच अब 29 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी अभी रिलैक्स भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही वेंकटेश प्रसाद ने 175 के स्कोर पर इंजमाम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ये विकेट गिरते ही पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया और भारत में जश्न मनाया जाने लगा। स्टेडियम में अब हर तरफ तिरंगा लहराया जा रहा था और बेशर्मी दिखाने वाले पाकिस्तानी दर्शकों के मुंह पर अब कालिक पूछ चुकी थी। 45वें ओवर में अनिल कुंबले ने सकलैन मुश्ताक को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पाकिस्तान के अब 9 विकेट गिर चुके थे और मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अब शोएब अख्तर आया। वही अख्तर जो मैच से पहले सौरव गांगुली की पसलियां तोड़ने की धमकी दे रहा था, लेकिन भारतीय टीम की दहाड़ के आगे भीगी बिल्ली बनकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी 48 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर वसीम अकरम था और गेंद थी वेंकटेश प्रसाद के हाथों में। वसीम ने प्रसाद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर अनिल कुंबले ने कैच लपक कर पाकिस्तान का खात्मा कर दिया और भारत को 47 रन की जीत दिलवा दी। और इसी के साथ मैनचेस्टर का यह मैदान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इस जीत के कुछ ही दिनों बाद कारगिल में पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी और अपनी पूंछ दबाकर भागना पड़ा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन था और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाली है।